स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो मई मंथ में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि 2 मई को है, फिर 7 को है, 16 को है और उसके बाद 23 मई को है। इन सभी एग्जाम्स की प्रेडिक्शन की बात करेंगे और ये वाली प्रेडिक्शन ग्लोबली एप्लीकेबल रहने वाली है सभी कंट्रीज में, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है, जीटी का है, यूकेवीआई आइल्स है या फिर सीडी आइल्स है। ये जो प्रेडिक्शन है स्टूडेंट मेरे 14 ईयर के आइल्स एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। मुझे 14 ईयर हो गए आइल्स को पढ़ाते हुए, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स के रिजल्ट, उनके फीडबैक हमारे चैनल के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे रहते हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट की मैं प्रेडिक्शन के बारे में बात करूं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली जो अप्रैल मंथ में 4 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसमें हमारी प्रेडिक्शन से ये यॉर्निंग वाला पैसेज जो है वो रिपीट हुआ था। ये पैसेज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे ये मैचिंग वाले क्वेश्चन थे, जो ब्लैंक्स आपको ऑलरेडी दे रखी होती है बॉक्स वाली, उसको लिखना था। उसके साथ आपको मल्टीपल चॉइस दिए हुए थे और साथ में ये 3 आपको येस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन थे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे मतलब। तो जिन स्टूडेंट ने डेफिनेटली प्रेडिक्शन ली है उनको डेफिनेटली इस चीज का फायदा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मई मंथ में कौन कौन सी एग्जाम डेट्स जो हैं वो अवेलेबल है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मई मंथ में पेपर बेस्ड के लिए टोटल 4 एग्जाम डेट्स आपको अवेलेबल हैं, जिसमें 2 है, 7 है, 16 और 23 है। उसी प्रकार से जून मंथ में भी आप देख सकते हैं 4 एग्जाम की डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं एकेडमिक आइल्स के लिए। उसी प्रकार से अगर हम जनरल आइल्स की बात करें तो मई मंथ में 7 को भी एग्जाम है और उसके बाद 23 को भी एग्जाम है। जून मंथ में 6 जून को एग्जाम है और उसके बाद 20 जून को एग्जाम है। बाकी उसके बाद अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सारा मंथ एग्जाम होते रहते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एग्जाम जो है यहाँ से बुक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को काफी सारे नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे चैनल के ऊपर आपको प्रेडिक्शन के वीडियोस मिलते रहते हैं, चाहे आपका एग्जाम पेपर बेस्ड है या सीडी आइल्स है। इसके अलावा जितने भी क्यू कार्ड लेटेस्ट आए होते हैं और राइटिंग के ऊपर हमारे बहुत अच्छे लेसन जो है मैं बना के आपको पेश करता रहता हूँ, जिसका फायदा स्टूडेंट को एग्जाम में मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल से। तो ये जो 4 एग्जाम डेट्स हैं पेपर बेस्ड के लिए और जितने भी सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड वाले हैं मई मंथ में, उसमें स्टूडेंट जो लिसनिंग का लेवल है इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। सबसे पहला सेक्शन जो है उसमें 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स ही आपको ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। सेकंड सेक्शन में मैप के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। आपने नोटिस किया होगा अप्रैल और मार्च मंथ में मैप इतने ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन मई मंथ में काफी ज्यादा चांसेस है कि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें ज्यादातर एग्जाम्स में आपको मैप देखने को मिल सकता है और उनके साथ शॉर्ट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर मैं थर्ड सेक्शन की बात करूं तो लॉन्ग मल्टीपल चॉइस हो गए, मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए और ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें स्पीकर थोड़ा सा फ्लुएंट रह सकता है। लास्ट सेक्शन जो है उसमें 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें भी स्पीकर थोड़ा सा फ्लुएंट हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसकी जो स्पीड है 1.25 के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको थर्ड और फोर्थ सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज स्टूडेंट को थर्ड और फोर्थ सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी जो हम आपको लिसनिंग्स प्रोवाइड करते हैं उसमें से सेक्शंस रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड है या फिर पेपर बेस्ड है। स्टूडेंट्स को वो लिसनिंग्स करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो रियल एग्जाम पेपर होते हैं। बार बार चीज़ें जो है, बार बार कोई ना कोई सेक्शन जो है वो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम रीडिंग की बात करें, सबसे पहले हम पेपर बेस्ड एकेडमिक रीडिंग की बात करते हैं। ये जो 4 एग्जाम होने वाले हैं, ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है स्टूडेंट सभी एग्जाम्स में ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, सभी एग्जाम्स का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है। पैसेज वाइज अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो जो पहला पैसेज है उसमें आपको ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी ज्यादातर एग्जाम्स में। कुछ एग्जाम्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नहीं तो ज्यादातर एग्जाम्स में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस ही जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स रहने वाली हैं। सेकंड पैसेज में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग 7 और 23 को जो एग्जाम होने वाला है मई मंथ में, और विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन 2 मई को और 16 मई को देखने को मिल सकते हैं। बाकी राइटर ओपिनियन और समरी वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड पैसेज की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो येस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन और बॉक्स वाली ब्लैंक। मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो गए या बॉक्स वाली ब्लैंक्स हो गई, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन की कैटेगरी देखने को मिलेगी, दोनों क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं आएगी। लेकिन ये वाला पैसेज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसके लिए आपको स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स वगैरह चाहिए होंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप ये चीज नहीं कर पाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट हम आपको प्रेडिक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसमें से बहुत बड़ी चीजें रिपीट होती रहती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया। उससे पहले भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। काफी बार पिछले 3-4 मंथ में
रीडिंग के कोई ना कोई पैसेज जो है वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसके स्टूडेंट को काफ़ी फायदा होता है, स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको पता है रीडिंग ही सबसे ज़्यादा मुश्किल मॉड्यूल है। अगर ये आपका अच्छे से कवर हो गया तो फिर आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। और स्टूडेंट हम सिर्फ प्रेडिक्शन ही आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्रेडिक्शन के साथ हम 8 आवर्स की आपको वीडियोस देते हैं, जिसमें हमने चारों के चारों मॉड्यूल अच्छे तरीके से कवर किए हैं। उसमें हमने राइटिंग का कॉपी पेस्ट टेम्पलेट समझाया हुआ है, टास्क 1 और टास्क 2 के, रीडिंग के शॉर्टकट्स बताए हुए हैं, स्ट्रेटजीज कवर कर रखी हैं, टिप्स बताए हुए हैं, लिसनिंग का मैप कैसे सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस कैसे सॉल्व करना है, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से हमने उसके ऊपर काम किया हुआ है। जो चीज़ें आपने 3-4 मंथ लगा के क्लास में सीखनी है वो सारी आपको हमारी 8 आवर्स की वीडियोस में मिल जाएंगी, और आपके पास एक्सेस भी रहता है लंबा टाइम, 3-4 मंथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रेडिक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो अगर आप ये पूरा पैक लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस जो है वो 2500 रहेगा। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की बात करें, जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं सभी में स्टैंडर्ड लेवल की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहला पैसेज जिसमें ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स रहेंगी, सेकंड वाले में लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्स में आप लोगों को विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, राइटर ओपिनियन और समरी वगैरह देखने को सभी एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। थर्ड पैसेज की बात करें, यस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस और बॉक्स वाली ब्लैंक्स ही ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये वाला पैसेज, इसके लिए आपको स्ट्रेटजीज वगैरह जैसे मैंने पहले बताया आपको चाहिए होंगी। बाकी जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें से बहुत बड़ी सेक्शन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स रीडिंग में भी रिपीट होते रहते हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। बात अगर स्टूडेंट्स हम जीटी आइल्स की करें, ये जो 2 एग्जाम होने वाले हैं 7 और 23 को, और उसके साथ जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं सभी का जो एग्जाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअली बात करूं स्टूडेंट, तो जो पहले 4 पैसेज आपके होने वाले हैं, आपको 5 पैसेज आते हैं, उसमें से 4 पैसेज ऐसे पैसेज रहेंगे जिसमें मेनली 3 प्रकार के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? जिसमें आपका ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए, और उनका लेवल काफी इजी रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं लास्ट पैसेज की बात करूं तो उसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग हो गए, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल चॉइस और बॉक्स वाली ब्लैंक्स, ये आपकी 4 मेजर कैटेगरीज रहने वाली। इनमें से 2 कैटेगरी आपको आ सकती है, लेकिन आपको ये चारों अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ये वाला पैसेज जो है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसके लिए आपको स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एकेडमिक वालों के लिए सेम स्ट्रेटजीज आपको भी चाहिए होती हैं, क्योंकि आपका थर्ड पैसेज और जो एकेडमिक वालों का थर्ड पैसेज है वो सेम होता है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए इसके ऊपर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। बाकी जो जीटी आइल्स है उसमें भी हमारे बहुत सारे पैसेज जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। एग्जाम चाहे आप किसी भी कंट्री में दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, डजंट मैटर। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें एकेडमिक आइल्स राइटिंग की, ये जो 4 एग्जाम होने वाले हैं मई मंथ में पेपर बेस्ड में, और जितने भी सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं, ओवरऑल जो लेवल है इजी टू मॉडरेट रहेगा। लेकिन क्वेश्चन की कैटेगरी कौन सी रह सकती है मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। टास्क 1 में जो एग्जाम 2 और 7 मई को होने वाला है पेपर बेस्ड में, उसमें आपको बार, पाई और लाइन देखने को मिलेगा। जो एग्जाम 16 और 23 को होने वाले हैं उसमें आपको बार, डायग्राम, मैप और लाइन की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। टास्क 2 की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो उसमें एग्री डिसएग्री, डिस्कशन, पॉजिटिव नेगेटिव, डेवलपमेंट वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, ये वाले ऐसे। इसके अलावा दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। बाकी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता ही दिया, पहले भी बताया है कि राइटिंग के जो टास्क होते हैं वो भी काफी सारे जो है वो प्रेडिक्शन से रिपीट होते रहते हैं। बाकी हमारी 8 आवर्स की वीडियोस जो मैंने आपको बताई उसमें हमने सारा कुछ कवर किया हुआ, जिसका स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर रिपीट नहीं भी होता है तो भी उनको काफी ज्यादा कॉपी पेस्ट चीजें जो है वो मिल जाती हैं हमारे क्रैश कोर्स से। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम जनरल आइल्स वालों की बात करें, ये जो 2 एग्जाम होने वाले 7 और 23 मई को, और उसके साथ जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाले, ओवरऑल एग्जाम के लेवल इजी मॉडरेट रहने वाले हैं। टास्क 1 की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम आपका 7 मई को होने वाला है उसमें आपको इनफॉर्मल लेटर आने के ज्यादा चांसेस हैं, और जो एग्जाम 23 मई को होने वाला है उसमें आपको फॉर्मल लेटर आने के ज्यादा चांसेस हैं। टास्क 2 की स्टूडेंट में बात करूं तो डिस्कस बोथ पॉइंट हो गया, रीजन सोल्यूशन और डायरेक्ट ऐसे। डायरेक्ट ऐसे जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जीटी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इसकी आप लोग अच्छे से ज़रूर प्रेपरेशन कर लेना। बाकी हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें हमने हर एक कैटेगरी को कवर किया हुआ है, एक ही टेम्पलेट के साथ सारे ऐसे की कैटेगरीज को हमने कवर किया है, जिसका स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। उनको बार बार टेम्पलेट चेंज नहीं करने पड़ते, एक ही टेम्पलेट के साथ उनको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे फिनिश करना है, जिसका स्टूडेंट को
एग्जाम में जाकर फायदा मिलता है, टाइम सेव होता है और अच्छा स्कोर वो लेकर आते हैं। रिजल्ट आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारे रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी GTLs में भी जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती रहती हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। काफ़ी बार लेटर्स और ऐसे जो है हमारे प्रेडिक्शन जो है उसमें से रिपीट हुए और आप लोगों को आने वाले एग्जाम में भी हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्राइस उसका 2500 रहेगा। और लास्ट में स्टूडेंट में आपको थोड़ा सा अपडेट जो है वो क्यू कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, क्यू कार्ड जो है अभी तो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन जो अप्रैल का लास्ट वीक होगा उसमें थोड़े बहुत मतलब 2-4 क्यू कार्ड चेंज होंगे। मई का जैसे ही फर्स्ट वीक निकलेगा उसमें थोड़े से और क्यू कार्ड चेंज हो जाएंगे और सेकंड वीक तक 10 से 15 क्यू कार्ड जो नए हर बार चेंज होते 3 या 4 मंथ के बाद वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको टाइमली प्रेडिक्शन आपने बाय किया होगा, मई मंथ में आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उसका आपको फायदा मिलेगा। आपको कहीं से भी क्यू कार्ड आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी नए क्यू कार्ड होंगे वो सारे हम आपको टाइमली प्रोवाइड कर देंगे। और प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स लेने का भी स्टूडेंट्स आपको तभी फायदा है अगर आप चीज़ों को टाइमली लेकर टाइमली उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तभी जाकर आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो अगर आपको चाहिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।